बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के हमने डिस्कस किए थे कुछ थ्योरी के सवालात, जिसमें हमने सीखा था कि एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको एक तरफ एल्गोरिथम लिखा जाएगा और एक तरफ फ्लो चार्ट लिखा जाएगा। इससे ये होगा कि आपको क्लियर हो जाएंगी बातें कि एल्गोरिथम और एल्गोरिथम को देख के फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट को देख के एल्गोरिथम किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और अगर इसका एग्जाम में सवाल आ जाए तो हम किस तरह से इसको फेस करेंगे। तो आए देखें, सबसे पहले हम प्रॉब्लम में कुछ अपनी तरफ से एक प्रॉब्लम लेते हैं और मैं सवाल आपको बोर्ड पे ही बता दूंगा, उसका मैं एल्गोरिथम भी मेंशन कर दूंगा और फ्लो चार्ट भी। तो देखिए बेटा, सवाल आपके सामने सवाल ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 7 टेम्परेचर ऑफ अ वीक एंड देन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ वीक। तो सवाल मैंने आपके सामने लिख चुका हूँ, इनपुट 7 टेम्परेचर ऑफ अ वीक। यूजर से हमने इनपुट लेने, एक हफ्ते के 7 दिन के टेम्परेचर हमने लेने और उसको कैलकुलेट करने हैं कि एवरेज टेम्परेचर हमारे पास एक हफ्ते का क्या बनता है। तो सवाल लिखने के बाद मैं आता हूँ एल्गोरिथम के ऊपर। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप्स मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए। सबसे पहला स्टेप हमने स्टार्ट कर लेना होता है और सबसे आखिरी स्टेप हमने एंड करना होता है। तो बेटा ये स्टेप कभी मत मिस करिएगा। पहला स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, हमने प्रोग्राम का स्टार्ट कर लिया। स्टेप नंबर 2, पहला दिन जो है हमारा वीक का, पहले डे का हमने रीड करवाना है टेम्परेचर। रीड डे 1। उस डे 1 में क्या हो रहा है, जितना भी टेम्परेचर है वो हमने यहाँ यूजर से लेना है। इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 हमें क्या बोलता है, रीड करवाते हैं डे 2। इसी तरह स्टेप 4 डे 3 रीड करेगा, स्टेप 5 डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7। तो वीक के 7 डे के हमने टेम्परेचर रीड करवा दिए एक एक करके। अच्छा, ये भी स्टेप आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टेप आप स्टेप 2 में ही साथ के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, वो मैं आपको फ्लो चार्ट में करके बताऊंगा। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने एल्गोरिथम में क्या लिखना है। तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 से स्टेप 8 तक हमने रीड करवाया डेटा, जैसे हमने टेम्परेचर रीड करवाया। 8 के बाद स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 हमें कहता है सेट टोटल टेम्परेचर। टोटल टेम्परेचर इज अ वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम हमने टोटल टेम्परेचर दिया है। टोटल टेम्परेचर हमें क्या क्या कर रहा है, उन सारे टेम्परेचर्स का सम इकट्ठा कर रहा है। ये सारे जो सम हमने डे के टेम्परेचर लिए थे उन सबको ऐड कर रहा है। डे 1 एट डे 2 प्लस डे 3 प्लस डे 4 प्लस डे 5 प्लस डे 6 प्लस डे 7, सारे टेम्परेचर प्लस कर लिए। अब वो आ गए टोटल टेम्परेचर के अंदर। 9 स्टेप के बाद हम चल रहे हैं 10 स्टेप में। 10 स्टेप हमें क्या बोलता है, हमने निकालनी थी एवरेज। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय 7, 7 दिन है, डिवाइड बाय 7 टोटल टेम्परेचर जितना भी आएगा। एक दिन में अगर लेट्स सपोज 40 डिग्री चल रहा है, 40 डिग्री, 41 डिग्री, 28 डिग्री, और वो सारे सम करने के बाद डिवाइड बाय 7, ये हमारे पास बन जाएगा एवरेज। एवरेज का एक फॉर्मूला हमने बनाया है जो कि प्रोग्राम को बताया गया कि ये फॉर्मूला एवरेज का, इसके अंदर आपने पुट करनी है वैल्यूज। यहाँ तक वो डेटा जो भी होगा कैलकुलेट करके आपको दे देगा एवरेज के अंदर, ठीक है। वो सेट हो गई वैल्यू। अब वो स्टेप 11 में क्या कर रहा है, राइट करवा दें एवरेज, मतलब आउटपुट दे दें हमें एवरेज में क्या आया। वो यहाँ कैलकुलेट करेगा टोटल टेम्परेचर, यहाँ टोटल टेम्परेचर को डिवाइड करेगा 7 से, दे देगा एवरेज के अंदर। एवरेज हमें क्या कर देगा, आउटपुट मेंशन कर देगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। देन फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 12, प्रोग्राम एंड कर देगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम फ्लो चार्ट, इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है। सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1 स्टार्ट। तो आप स्टार्ट कर दें। स्टार्ट के लिए मैंने आपको बताया था ओवल बनता है, ठीक है। स्टार्ट के लिए मैंने आपको बताया था ओवल बनता है। थोड़ा साइज में छोटा कर रहा हूं। देन स्टेप नंबर 2, रीड डे 1। रीड डे 1 टेम्परेचर, वो रीड कर रहे हैं। रीड मतलब इनपुट। इनपुट के लिए हमने क्या सिंबल बनाया था, इनपुट के लिए जो फ्लो चार्ट में हमारे पास सिंबल था वो था
पैरेललोग्राम शेप। ठीक है, अच्छा मैंने ये बड़ा क्यों बनाया है, मैंने बताया था आपको कि मैं शो कराऊंगा एक ही स्टेप में। तो स्टेप नंबर 2 से लेकर स्टेप नंबर 8 में हमने क्या करना है, रीड डे 1 से रीड डे 7, तो उसको हम एक ही स्टेप में करेंगे, रीड करवाएंगे एक ही स्टेप में। यहाँ आपका आ गया स्टार्ट, या आपने करवाना है रीड। क्या रीड करवाना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7। इसी तरह आप एल्गोरिथम में भी मेंशन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में रीड डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। देन आपके स्टेप नंबर 3 बन जाएगा सेट टोटल टेम्परेचर। वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये स्टेप ज़्यादा हो गए हैं, स्टेप नंबर 8 तक हो गए हैं, वो आपको कम करने के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट के बाद हमने क्या एक्शन लिया है, हमने करवाया है रीड डेटा करवाया है, जिसके अंदर डेटा का टेम्परेचर रीड होता गया है। देन स्टेप नंबर 9 सेट टेम्परेचर। स्टेप नंबर 9 कहता है सेट टेम्परेचर, इसका मतलब उसने फॉर्मूला लगाया। जब भी सेट होता है एल्गोरिथम में, इसका मतलब है कि वहां पर फॉर्मूला लगाया गया है। और फॉर्मूला या किसी इक्वेशन या कोई असाइनमेंट के तौर पर मैंने आपको एक सिंबल बताया था, जिसको हम शो करते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेक्टेंगल हमें क्या बताता है कि इसके अंदर हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और हमें वो क्या बोल रहे हैं, सेट टोटल टेम्परेचर। तो कोई नहीं, यहां पर आप लिख देंगे टोटल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डे 1 से प्लस करना है डे 7 तक। अच्छा मेरे पास जगह नहीं, मैं पूरा डे नहीं लिख रहा, मैंने डी ऊपर ही मेंशन किया और नीचे भी मेंशन कर रहा हूं। डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 प्लस डे 4 प्लस डे 5 प्लस डे 6 प्लस डे 7। ये मैंने रेक्टेंगल में क्यों लिखा है बच्चों, तो रेक्टेंगल हमें शेप देता है किसकी, फॉर्मूला कभी भी अप्लाई करना है आपने, कोई इक्वेशन अप्लाई करनी है, कोई असाइनमेंट डालना है, ऑपरेशन डालना है, तो वो हमने रेक्टेंगल वाली शेप में ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने रूल आपको लास्ट क्लास में बताए थे, प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी तो वो देखें। देन वी प्रोसीड टू स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, सेट एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल टेम्परेचर डिवाइड बाय 7। अगेन हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, अगेन हम रेक्टेंगल लगाएंगे। और ये रेक्टेंगल क्या बोल रहा है, हमें एवरेज निकालनी है, तो एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल टेम्परेचर डिवाइड बाय 7। समझ में आ गई बात। तो एवरेज के अंदर हमने लिख दिया टोटल टेम्परेचर डिवाइड बाय 7। इसके बाद हमारे पास 2 स्टेप रह गए। स्टेप नंबर 11 कह रहा है राइट एवरेज। तो राइट एवरेज हम कब कर रहे हैं, जब हमने राइट करवाना है, इसका मतलब आउटपुट देना है। आउटपुट देने के लिए, और इनपुट आउटपुट की क्या शेप होती है, इनपुट आउटपुट दोनों की शेप होती है पैरेललोग्राम। मैं उसकी शेप बना रहा हूं। राइट करवाना है, क्या करवाना है, राइट एवरेज राइट करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन लास्ट हमारे पास बचता है हमारा एंड। स्टार्ट के बाद हमारा खत्म भी होती है कोई चीज, जब स्टार्ट होती है तो उसमें आप बनाएंगे ओवल, और उसमें मेंशन कर देंगे कि प्रोग्राम हमारा एंड हो चुका है। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने, इतना आसान था ये बनाना फ्लो एल्गोरिथम को देख के फ्लो चार्ट। अब लेट्स सपोज मैं आपको एल्गोरिथम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, तो इसको देख के भी आपको बात समझ में आसानी से आ रही है, इसको देख के भी आप एल्गोरिथम जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे स्टार्ट। तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 रीड करवाना है, इनपुट दे रहे हैं, रीड D1 D2 D3 D4 D5 D6 D एंड 7। ठीक है, ये आपने रीड करवा देंगे। देन स्टेप नंबर 3 हमें बोल रहे हैं इक्वेशन। तो आपको ये देखकर इसी का साइन देख के समझ में आ रही है बात कि आपको इक्वेट करनी है कोई चीजें, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन देखें, आपने जब भी इक्वेशन बनानी हो, फ्लो चार्ट से एल्गोरिथम में जा रहा हूं मैं, तो फ्लो चार्ट में जब भी आप इक्वेशन देखें या ये रेक्टेंगल बॉक्स देखें, वहां आपने लगाना है स्टेप के साथ सेट। मैंने वहां मेंशन किया हुआ है स्टेप नंबर 9 में सेट, SET। तो आप जब भी ये रेक्टेंगल बॉक्स देखें, आपने लिखना है सेट, देन टोटल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू जो भी पूरी इक्वेशन है, जो भी सवाल है, जो भी इक्वेशन हो, आपने वो इक्वेशन एज इट इज एल्गोरिथम में कॉपी कर देनी है। देन नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे
अगेन इक्वेशन है, तो इक्वेशन के साथ मैंने बताया आपको सेट लिखते हैं, सेट एवरेज इज इक्वल्स टू दिस, पूरी इक्वेशन लिखेंगे आप। नेक्स्ट स्टेप का नंबर लिखेंगे और बताएंगे कि क्या मांगा है, क्या मांगा है, आउटपुट क्या लिखेंगे, राइट एवरेज। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एंड, तो लास्ट स्टेप जो हमारा होगा उसमें आप लिख देंगे एंड, और ये आपका प्रोग्राम का एल्गोरिथम मुकम्मल। ठीक है, तो हमारा एक सवाल जो है वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम खत्म होती है। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट आपके सामने, यहाँ तक किसी का कोई बच्चे का कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने रीड करवाना है नेम, एज, हाइट, जेंडर, ये सब यूजर से हमने लेना है और उसके बाद इस सबको प्रिंट करवा देना है। नेम, एज, हाइट, जेंडर यूजर से मांग कर उसको प्रिंट करवा देना है। तो बहुत आसान सा प्रोग्राम है, आए इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। तो स्टेप नंबर वन आप सबको पता है क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हमेशा। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट का होगा। देन स्टेप नंबर 2, में उसने क्या बोला है कि रीड करवा दे नेम, एज, हाइट, जेंडर। तो हम रीड करवाएंगे नेम, ठीक है, हमने रीड करवाया नेम। स्टेप नंबर 3, बेहतर यही है कि आप हर स्टेप वाइज करें। ठीक है, हम इसमें भी लिख सकते हैं कि रीड करवा दें नेम, एज, जेंडर, हाइट, लेकिन बेहतर यही है कि आप हर रीड अलग करें, हर राइट अलग करें। एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ, फ्लो चार्ट में आप सबको साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में आपको इस चीज़ की इजाज़त है। एज, देन रीड करवाना है आपने हाइट, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में आपने हाइट रीड करवा दी। देन स्टेप नंबर 5 आपने रीड लास्ट करवाना है जेंडर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहला स्टेप स्टार्ट कर दिया। स्टेप नंबर 2 रीड नेम, स्टेप नंबर 3 रीड एज, स्टेप नंबर 4 रीड हाइट, स्टेप नंबर 5 रीड जेंडर। 4 चीजें आपने यूजर से मांग ली। अब मांग तो ली, लेकिन उसने बोला मांगने के साथ साथ आपने उसको प्रिंट करवाना है। तो आए देखें प्रिंट करवा रहे हैं। स्टेप नंबर 6 में हमने करवाना है राइट। जब भी हमने आउटपुट देना है तो लिखना होता है राइट, ये बात हमेशा याद रखेंगे आप। एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं, जब आपने यूजर से मांगना है तो रीड, जब आपने यूजर को देना है तो राइट करवाना है सबसे पहले नेम, देन आपने राइट करवाना है क्या, एज। यूजर का पहले नेम लिखना है, फिर एज लिखनी है। देन स्टेप नंबर 7 खत्म होने के बाद स्टेप नंबर 8 में आएंगे। स्टेप नंबर 8 क्या बोल रहे हैं हमें कि राइट करवा दें हाइट। तो लिखेंगे राइट हाइट। स्टेप नंबर 9 रीड करवा लिया था ऊपर पहले जेंडर, अब उस जेंडर को राइट करवाने। तो स्टेप नंबर 9 क्या बोलेंगे, राइट जेंडर। अब हमारा पूरा एल्गोरिथम बन चुका है, उसके मुताबिक उसने रीड भी करवा दिया और राइट भी करवा दिया। तो जब सारा काम हो गया, लास्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए, लास्ट स्टेप हमारा होता है एंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप में हमने स्टार्ट किया, सेकेंड स्टेप रीड नेम, थर्ड स्टेप रीड एज, फोर्थ स्टेप रीड हाइट, 5 स्टेप रीड जेंडर। यहां तक रीड का प्रोसीजर खत्म। देन प्रोसीजर नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 राइट नेम, स्टेप 7 राइट एज, स्टेप नंबर 8 राइट हाइट, स्टेप 9 राइट जेंडर, स्टेप नंबर 10 एंड। ऑलराइट स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम लिखने के बाद अब मैं आता हूँ फ्लो चार्ट पर। तो फ्लो चार्ट इसका आपको मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बताया किस तरह से करते हैं। इसी तरह इसी सवाल इस सवाल में भी वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट है, तो स्टार्ट ओवल से करेंगे।
सैम्पल हमेशा स्टार्ट का ऐसे ही रहेगा। हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। अब जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, स्टेप नंबर 2 में देखें, रीड नेम, रीड एज, रीड हाइट, रीड जेंडर। तो बेहतर तरीका मैंने आपको डिसाइड करके बताया था कि बेहतर तरीका फ्लो चार्ट में क्या है, सारे रीड को आप एक ही सैंपल में डाल सकते हैं, ठीक है, एक ही सैंपल में लिख सकते हैं ताकि ना आपको मसला हो ना मुझे। अब देखें, पैरेललोग्राम लिया मैंने, क्यों लिया है, क्योंकि इनपुट लिया है, क्योंकि इनपुट है, वहां पे रीड करवा रहे हैं डेटा। तो यहां लिखें रीड नेम एज हाइट एंड जेंडर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने करवानी है, रीड करवा लिया है, नेम एज हाइट और जेंडर, ठीक है। ये आपने फ्लो लाइन साथ साथ देते रहेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट। हम पहुंच चुके हैं, स्टेप नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, रीड करवा लिए, जेंडर। अब स्टेप नंबर 6 पे आ रहे हैं। स्टेप नंबर 6 बोल रहे हैं राइट नेम, 4 राइट करवाने हैं, राइट नेम, राइट एज, राइट हाइट, राइट जेंडर। तो ये चारों को जब राइट करवाने हैं, इसका मतलब आउटपुट है। आउटपुट स्क्रीन कैसी होती है, पैरेललोग्राम होती है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, राइट करवाना है, तो हम लिख देंगे राइट, क्या राइट, नेम, नेम भी राइट करवा दें, एज, एज को भी राइट करवाना है, देन हाइट, हाइट राइट कर देगा, हाइट के बाद जेंडर। तो ये चारों चीजें उसने राइट करके हमें दे देनी है आउटपुट स्क्रीन पर। लास्ट स्टेप हमने करना है एंड। अच्छा, ये कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा, ये प्रोग्राम और आउटपुट नहीं आएगा इसका कोई, ये तो एल्गोरिथम है। इसमें आपने सिर्फ स्केच बना देना है, एक फर्स्ट ड्राफ्ट जिसे कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप एल्गोरिथम बना रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रोग्रामिंग पे हम आएंगे अगली बार, ठीक है। देन लास्ट स्टेप हमारा एंड। हमने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट एंड कर दिया। एल्गोरिथम को देखते देखते ही काम करना है, फ्लो चार्ट बन गया। अब फ्लो चार्ट को देख के एल्गोरिथम अगर बनाएं तो आपके सामने दिख रहा है आपको स्टार्ट, सबसे पहला स्टेप स्टार्ट, देन रीड नेम एज हाइट जेंडर। आपने वहां करवाना है रीड नेम एज हाइट जेंडर। देन आउटपुट आ रहा है, राइट लिखा हुआ है, इसका मतलब आउटपुट है राइट नेम एज हाइट जेंडर। आप स्टेप में आए, राइट नेम एज हाइट जेंडर। देन लास्ट स्टेप आपका एंड, तो लास्ट स्टेप में आपने लिख दिया एंड, ठीक है। ये हमारा फ्लो चार्ट को देखकर एल्गोरिथम आप बासानी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तक हर बच्चे को मेरे ख्याल से बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को साइमल्टेनियसली किस तरह से लेकर चलते हैं। अगर यहाँ तक भी किसी बच्चे को क्लियर नहीं है और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बेटा कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सवाल के साथ आऊँगा फिर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा एक कैलकुलेटर बना लेते हैं जिससे आपको मज़ा आएगा बनाने में। कैलकुलेटर बनाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसमें। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम विच यूजेस स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ऐसा हमने प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूज़ कर सकें स्विच और ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हमने डिसीजन बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ नया कर रहे हैं इसमें। मैं सोच रहा हूँ हम बना लें एक कैलकुलेटर जिसमें आपने बनाना होगा, प्लस करवाना होगा, माइनस करवाना होगा, सब्ट्रैक्ट करवाना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन आपने अप्लाई करने होंगे इस एल्गोरिथम में, ठीक है, जिसमें हम लोग ये स्विच केस ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए देखें स्टेप नंबर 1। हमेशा स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज़ को सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। 2 नंबर दरकार होते हैं। तो मैं 2 नंबर ले रहा हूँ आपके सामने, रीड
num1 and read num2। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, नंबर 1 नंबर 2 नहीं लिख रहा, सिर्फ नम लिख रहा हूं, आप बात समझ जाएंगे। रीड नंबर 1 एंड रीड नंबर 2। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं ऑपरेशन के ऊपर। स्टेप नंबर 4, ध्यान से सुनेंगे। स्टेप नंबर 4, अब मैं करवा रहा हूं रीड। क्या चीज रीड करवा रहा हूं? स्विच ऑपरेटर। ओपी लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा, स्विच ऑपरेटर। ठीक है, उसमें मतलब स्विच से यूज करने हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें स्विच आ जाए और हम ब्रेक करें प्रोग्राम, स्विच आ जाए, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है। तो मैंने एक प्रोग्राम ऐसा बना रहा हूं जिसमें मैंने रीड करवाया है एक पहला नंबर, फिर रीड करवाया दूसरा नंबर, अब रीड करवाया एक ऑपरेटर। अब यूजर कोई सा भी ऑपरेटर डाले, प्लस डाले, माइनस डाले, मल्टीप्लाई डाले या डिवाइड डाले, वो ऑपरेटर इसमें यूज करेंगे हम। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब आ जाए स्टेप नंबर 4 में हमने सिर्फ रीड करवाया है। ठीक है, अब रीड करवाने के बाद स्टेप नंबर 5 में आ रहा हूं। ये स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, बड़ा भी है, सॉरी। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमने इफ की कमांड डालनी है, इफ स्विच ऑपरेटर। ठीक है, स्विच ऑपरेटर इज इक्वल्स टू प्लस। अगर स्विच ऑपरेटर प्लस होगा, अगर यूजर जो डालेगा वो प्लस होगा, तो राइट करवा देना नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये बात समझ आ रही है? ये प्लस जो है ये स्ट्रिंग है, ये वो प्लस की फॉर्म में लेगा, लेकिन जो ये वाला प्लस है वो उसको पता है मुझे सम करनी चीज, यहां से उसको नहीं पता कि सम करना है, यहां उसके सामने अल्फाबेट है, एक कैरेक्टर है उसके सामने, लेकिन यहां उसको पता है कि राइट करवाना है नंबर 1 को। नंबर 1 उससे लिया है 10 और नंबर 2 उससे लिया 30, तो यहां उसको पता लगेगा 30 + 10 40 को मिलाकर आपको दे देगा आउटपुट। ठीक है, राइट करवा दिया मतलब आउटपुट दे दिया। ठीक है, इफ और स्विच ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, तो वो राइट कर देगा प्लस, लेकिन अगर प्लस नहीं डाला उसने, माइनस डाला है, तो क्या कमांड है, स्विच ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस। अगर उसने माइनस डाल दिया तो आप लिखेंगे राइट नंबर 1 माइनस नम 2। अब बातें क्लियर हो रही हैं आस्ता आस्ता। क्या बातें, इफ अगर वो प्लस डालेगा तो राइट कर देना। ये अब रीड नहीं कर रहा, रीड हो चुका ऊपर, रीड खत्म, अब राइट करवा रहे हैं, आउटपुट की तरफ आ रहे हैं। तो इफ अगर स्विच ऑपरेटर वो प्लस डाला है, यहाँ पर उसने रीड किया ना स्विच ऑपरेटर, यहाँ उसने प्लस डाला, अगर तो प्लस क्या करेगा, राइट कर देगा नंबर 1 नंबर 2 को सम कर देगा, जो भी आपने नंबर 1 नंबर 2 डाला है उसको सम करके दे देगा। राइट का मतलब आउटपुट दे देगा। अगर वो प्लस नहीं डालता, अगर प्लस डाला ना, अगर प्लस नहीं डालता, अगर वो माइनस डालता तो क्या होता, तो राइट कर देता नंबर 1 माइनस नंबर 2। इसी इतना आसान है, जैसे हम काम प्लस में कर रहे हैं वैसे ही माइनस में। और अगर माइनस भी नहीं डाला, उसने मल्टीप्लाई डाल दिया, तो कोई बात नहीं, वो मल्टीप्लाई में स्विच कर जाएगा। जैसे ही वो मल्टीप्लाई डालेगा, अब तो कमांड लिख रहा हूं मैं, राइट नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय, स्टेरिक कहते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों यहां बात समझ में आई आपको कि नंबर 1 जैसे ही वो प्लस करेगा, फिर अगर नहीं माइनस लिखा है तो माइनस में जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और अगर वो मल्टीप्लाई भी नहीं लिखा, डिवाइड लिखा है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो राइट कर देगा नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इन चारों में से कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहा तो क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बजाय वो कुछ और नंबर डाल दे, वो डाल दे हैश या डाल दे डॉलर का साइन, तो क्या होना चाहिए, एल्स राइट
अननोन ऑपरेटर। ठीक है, ये राइट करवा देगा। क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, जैसे हम लोग लगाएंगे डॉलर तो आउटपुट दे देगा अननोन ऑपरेटर। ऐसा कोई ऑपरेटर है ही नहीं। ठीक है, और लास्ट है हमारा एंड। स्टेप 6 एंड। एंड कह लो, एग्जिट कह लो, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ूं अब। ये एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया बात। अगर प्लस होगा तो प्लस कर देगा, माइनस होगा माइनस, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई शो करेगा और डिवाइड में डिवाइड शो करेगा। ये बन गया हमारा एक छोटा सा कैलकुलेटर। एल्गोरिथम के बाद में स्विच कर रहा हूं इसके फ्लो चार्ट पर। ठीक है, आए फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसने कर दिया स्टार्ट। स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, रीड नंबर 1, रीड नंबर 2। पैरेललोग्राम रीड करवाना है, इनपुट लेना है, रीड नंबर 1 एंड रीड नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप, रीड करवाना है स्विच ऑपरेटर। अच्छा, मैंने आपसे बोला था रीड वाले जितने भी एक बॉक्स में लिख दें, लेकिन बच्चों रीड वाला जो आप लिखेंगे वेरिएबल लिखेंगे वो आप एक में लिख सकते हैं, लेकिन जो स्विच ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर की यूजर है, यहाँ पर लूप लगा हुआ है, मतलब इफ स्टेटमेंट वाली कहानी हुई भी है। ठीक है, तो जब भी आप इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लगा रहे होते हैं, यहाँ मैंने सवाल में लिखा हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट, स्विच है ब्रेक स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसका जो आपका इनपुट होता है वो अलग मैंने लिया हुआ है। रीड स्विच ऑपरेटर, मेरे पास जगह नहीं तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा स्विच ऑपरेटर, आप बड़ा ही लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। स्विच ऑपरेटर आपने जैसे ही बता दिया, उसको अप्लाई कर दिया। अब आ जाए डिसीजन। अब ये डिसीजन ले रहा है, क्या उसने प्लस डाला है, आया प्लस डाला है या नहीं। तो ये आपका बॉक्स है डिसीजन बॉक्स। ठीक है, डायमंड टाइप का होता है वो आपका, जिसमें हम लिख रहे हैं केस प्लस, प्लस का केस है ये। अगर उसने प्लस डाला तो, अगर उसने प्लस डाला तो, अगर उसने डाला यस, तो क्या कर दो, राइट करवा दो, राइट करवा दो नंबर 1 प्लस नंबर 2। मैं n1 n2 लिख रहा हूं, आप नंबर पूरा लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, केस पॉजिटिव है, अगर उसने प्लस डाला है यस, तो राइट कर देना नंबर 1 और नंबर 2। प्लस करने के बाद प्रोग्राम ब्रेक कर देना। प्रोग्राम ब्रेक कर देना और कहां आ जाना, प्रोग्राम ब्रेक करने के बाद इन दी एंड, लास्ट में एंड होगा, एंड कर देना प्रोग्राम। अगर उसने प्लस डाला तो बहुत आसान है, प्लस आए यस, n1 n2 प्लस कर दिया, प्रोग्राम ब्रेक कर दिया, एंड, खत्म प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन अगर प्लस उसने नहीं डाला तो क्या होगा। ठीक है, माइनस पे आएंगे, तो माइनस में कैसे आएंगे अब देखते हैं वो भी। ये कंडीशन तब की है जब वो बोल दे नो, तो आ जाएंगे केस माइनस पर। ठीक है बच्चों, केस माइनस वही है, ऊपर वाला है। जैसे ही वो माइनस पे पॉजिटिव बोल देगा, मतलब यस है, तो क्या कर देगा, राइट n1
राइट n1 माइनस n2 नंबर 2, और जैसे ही प्रूव हो गया तो वो प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। समझ में आ गई बात? देखें केस नेगेटिव में आया, केस नेगेटिव ही था, यस था, तो राइट कर दें नंबर 1 माइनस नंबर 2 और प्रोग्राम को ब्रेक कर दें। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, वापस इस पे चला जाएगा और वो एंड कर देगा। समझ में आ रही? प्रोसीजर है पूरा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर माइनस भी नहीं होगा तो आगे चले जाएंगे। केस मल्टीप्लाई पे, अगर माइनस भी नहीं हुआ तो केस मल्टीप्लाई, केस मल्टीप्लाई यस हुआ तो राइट n1 मल्टीप्लाइड बाय n2, ये आउटपुट आएगा। ये आउटपुट आ जाने के बाद वो प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। हम यहाँ मेंशन कर दिया ब्रेक। ठीक है, और ब्रेक जब होगा वो उसके बाद चला जाएगा एंड पर, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसके बाद अगर मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, डिवाइड लिखेगा, केस डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो डिवाइड पे अगर यस हो गया तो वो क्या करेगा, तो फिर राइट करेगा, राइट करेगा n1 डिवाइड बाय n2 और देन प्रोग्राम ब्रेक, ब्रेक के बाद एंड। राइट जब करेगा तो हम आउटपुट पैरेललोग्राम करेंगे, ब्रेक के बाद एंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, लेकिन एक चीज अब रह गई है जिसको नाम देते हैं एल्स का, जिसको नाम देते हैं एल्स का। अगर डिवाइड भी नहीं हुआ, प्लस नहीं हुआ तो माइनस होगा, माइनस नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो डिवाइड होगा, और अगर इन चारों में से डिवाइड भी नहीं हुआ फिर एल्स में आ जाएंगे। तो एल्स लिखता हूं, थोड़ा जगह नीचे तक लिखनी है। जब डिवाइड ने भी बोल दिया नहीं तो एल्स लिखना है अननोन ऑपरेटर। यहां हमने लिखा था अननोन ऑपरेटर एल्स में, वहां राइट में अननोन ऑपरेटर लिख लेना है, मेंशन करना है। ठीक है, ये हर चीज मेंशन करनी है। लास्ट स्टेप अननोन ऑपरेटर भी बोल दिया, लास्ट हमने एंड करना था तो वो जो लाइन आ रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे, एंड यहां प्रोग्राम हमारा एंड होगा। तो अब देखा बच्चों आपने कितना आसान था ये चीज। हमने पूरा फ्लो चार्ट बनाया है उस एल्गोरिथम को देखकर। एल्गोरिथम में हमने ऑपरेशन लगाए हैं, 4 ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इफ एल्स की कंडीशन लगाई है, जिसमें हमने उसके कंडीशन के हिसाब से स्विच ब्रेक किया है, जिसमें हर इफ पर ब्रेक करेगा। इफ पॉजिटिव दिस देन ब्रेक द प्रोग्राम एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 एंड if else switch operator minus write n number 1 minus number 2 break the program and proceed to step number 6 end। इसी तरह वो एल्गोरिथम में भी कर रहा है। एल्गोरिथम में आपको हर चीज बता दी, प्रोग्राम में इतनी चीज समझ में आ रही होगी, इतना फ्लो चार्ट में समझ में आ गई। तो फ्लो चार्ट इसीलिए हम बना रहे होते हैं, वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्रोग्राम की, जिसमें हम इजीली बता सकते हैं। तो हमने यहाँ रीड करवाया है, ये हमारा केस है जिसमें हमने डिसीजन लिया है, यहाँ डिसीजन लिया है, डिसीजन बॉक्स, इनपुट बॉक्स। डिसीजन में हमारे पास पॉजिटिव अगर उसने दिया है तो यस, और इनपुट आउटपुट दे दें ये, देन ब्रेक प्रोग्राम कर दें, एंड कर दें। अगर प्लस नहीं है तो माइनस में आए, माइनस है तो राइट करवा दें, माइनस हो गए 2 नंबर्स, देन ब्रेक द प्रोग्राम एंड। माइनस भी नहीं है तो मल्टीप्लाई में आए, मल्टीप्लाई
करवा हुआ है तो मल्टीप्लाई करवा दे 2 नंबर, करवा कर प्रोग्राम ब्रेक कर दें, एंड मल्टीप्लाई नहीं यूज़ किया तो डिवाइड में आए, डिवाइड देखें, डिवाइड में अगर डिवाइड डाले तो राइट n1 डिवाइड बाय n2, देन ब्रेक एंड द प्रोग्राम, और अगर डिवाइड भी नहीं डाला तो लिख कर दे दें अननोन ऑपरेटर, ताकि प्रोग्रामर को बात समझ में आ जाए कि ऑपरेटर यह नोन है, अननोन आने के बाद वो प्रोग्राम को एंड कर दे। तो ये इतना आसान चीज़ें थी। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट यहाँ से देख के एल्गोरिथम को आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट को आप एल्गोरिथम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 थी। तो आई होप सो कि आपको ये बात बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में हमने आज क्या सीखा है, हमने एग्जाम्पल प्रॉब्लम डिस्कस किए जिनमें हमने एल्गोरिथम बनाना सीखा है, एल्गोरिथम की डिफिकल्टी लेवल सीखा है। फ्लो चार्ट देखा, फ्लो चार्ट में हमने इस तरह का फ्लो चार्ट बनाया कि हमने इसमें हर चीज़ कवर कर ली है। ठीक है, इसमें डिसीजन बॉक्स आपने पहली बार यहाँ बना के सीख रहे हैं, तो डिसीजन बॉक्स के हमने येस और नो कंडीशन अप्लाई की है, जिसमें हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली लेकर चलें। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को बात पूछनी हो, कोई सवाल है तो कमेंट में बता दें मुझे। नेक्स्ट क्लास में मैं उस सवाल के साथ आऊँगा। ठीक है, जो भी डिफिकल्टी होगी आपकी, जो सवाल होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ हमारा फ्लो चार्ट का चैप्टर हमारा वाइंड अप होता है, ये टॉपिक हमारे यहाँ खत्म होता है, हमारे सारे सवाल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।